जिग्नेश देसाई जी, ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि भक्ति के साथ आदमी को जिंदगी में सकारात्मक कैसे रहना चाहिए? जिंदगी में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है? भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी, भक्ति ही पॉजिटिव कर देगी। अभक्त कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वो अपने आप का नाश करता रहता है। जो अभक्त होता है, भगवान से विमुख होता है, जो नास्तिक होता है, जो नकारात्मक सोच होती है, वो अपना नाश करती है। दूसरे का नाश तो करती है, वो अपना नाश करती है। भक्ति ही सकारात्मक सोच है। ऐसा आप कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच को ही भक्ति कहते हैं, या भक्ति का परिणाम ही सकारात्मक सोच है। आप इन दोनों को अलग करके ना देखिए। सकारात्मक सोच ही भक्ति का फल है, या भक्ति ही सकारात्मक सोच है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो सकारात्मक सोच, अगर लौकिक भोगों की मांग है, लौकिक भोगों की तरफ हम अधर्म पूर्वक बढ़ रहे हैं, तो भक्ति नहीं है। भक्त तो वो है जो धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करता है। भक्त वो है जो धर्म पूर्वक चिंतन करता है, धर्म पूर्वक आचरण करता है, धर्म पूर्वक बोलता है, धर्म पूर्वक देखता है, उसका हर चेष्टा धर्म पूर्वक होता है, वो भक्त होता है। और वो सकारात्मक होता है, वो पॉजिटिव ही चिंतन होगा, अपना और दूसरों का भी पॉजिटिव चिंतन होगा। और नकारात्मक सोच अभक्त भगवत विमुख के हृदय में आती रहती है, वो दूसरों की भी हानि करेगा और खुद की हानि भी करेगा। वासनात्मक खेल, नाना प्रकार के अधर्माचरण, ये सब नकारात्मक सोच में ही प्रकट होते हैं। क्यों? परमात्मा में, आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो पापाचरण हो रहे, इसीलिए बाहर भटक रहे हैं। और जब भक्ति का सुख मिलता है तो निज सुख होता है, मन आनंद में डूबा होता है, तो बाहरी पापाचरण फिर नहीं होते। जब हृदय में, घर में खाने को मिल जाए तो बाहर कौन भटके? जब हृदय में आनंद मिल जाए तो बाहर क्यों भटके? तो सकारात्मक सोच और भक्ति, भक्ति और सकारात्मक सोच ये एक ही बात है। हमें तो कभी इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा। आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? करने पर कभी कभी भक्ति करते हुए भी मन अपना नकारात्मक विचार में चला। हाँ, तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रही, अभी उस कोटि की भक्ति नहीं हुई। अभी अंतर पड़ रहा है नाम जप में, अभी अंतर पड़ रहा है आपके चिंतन में, आपके भजन में। अगर आप निरंतर भजन का अभ्यास करें तो सोच के लिए जगह कहाँ रह जाएगी? नकारात्मक सोच के लिए क्यों रह जाए? मेरा प्रीतम सर्वज्ञ है, वो मेरी हर बात जानता है और सर्वत्र है, तो मेरे पास भी है और सर्वशक्तिमान है, तो मुझे दूसरे से कोई चाह की जरूरत नहीं, वही पूरा करेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर मुझे क्या चिंता करना? फिर मुझे क्या अपनी सोच करना? हमारे सामने जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, परिणाम महामंगलमय होगा, हमें चिंता नहीं करनी। जब आप उसको भूल जाते हैं तब आप सोच में उतरते हैं, और जब आप सोच में उतरेंगे तो आपकी सोच तो नकारात्मक ले ही जाएगी। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर उसे ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। अगर आपकी सोच को ऊपर ऊर्ध्वगामी भगवत भाव में करना है तो मंत्र की जरूरत है। नाम मंत्र भूले तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन नोई। फंसा देगा मन, नकारात्मक सोच में फंसा देगा। इसलिए हर समय राधा राधा जपो, हर समय कृष्ण कृष्ण जपो, हर समय राम राम जपो। जो भगवान नाम आपको प्रियो, नाम जप करो, खाली मत रहो। इसमें पैसा नहीं लगता, नाम में क्या पैसा लग? अंदर हमारी सोच खाली ना रहे, क्योंकि अगर सोच खाली रहेगी तो संसारिक सोच आ जाएगी। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी शास्त्र स्वाध्याय कर। अब हम जैसे कार्य में लगे तो नाम बीच बीच में बोलने में क्या जाता है? हर 5 मिनट में अगर एक बार राधा बोल दोगे तो आपका धीरे धीरे भजन 24 घंटे चलने लगेगा। क्योंकि एक बार राधा बोला, अगली बार 5 मिनट चूक ना जाए, इसलिए कई बार राधा निकल जाएगा। राधा बोलना है, 5 मिनट के बाद खाली नहीं होना चाहिए, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो हर समय राधा राधा चलने लगेगा। आप नियम बनाओ, 5 मिनट में एक बार राधा, खाली नहीं जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट 24 घंटे में खाली नहीं जाएगा। हर 5 मिनट में हम एक बार राधा बोलेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, तो आप ये करके देख लो। अगर 24 घंटे के लिए मन ना फंस जाए राधा नाम में तो हमें बताला। हर 5 मिनट में एक बार हमें राधा नाम बोलना है, हर 5 मिनट खाली नहीं जाना चाहिए, एक बार राधा बोलना है, तो आपका चिंतन बनने लगेगा कि 5 मिनट हुए कि नहीं, राधा बोलना है। तो कितने बार राधा आप बोल लेंगे 5 मिनट में, समझ रहे? तो आपकी देखना पवित्रता बढ़ने लगी। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र होता है। देखो आप यहाँ बैठे हो, एक शांति महसूस हो रही नहीं, एक मतलब जगत से कुछ हटकर ऐसा लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्या है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही,
भगवान की चर्चा हो रही, नाम की चर्चा हो रही, और कोई जादू चमत्कार थोड़ी आपको चाहिए। सच्ची मानिए, आपको सिर्फ आपका ज्ञान चाहिए, आपको सिर्फ आपके अंदर जो आनंद है वो चाहिए। अब आप अपने ज्ञान और आनंद को बाहर खोज रहे हैं, दूसरे शरीरों में, भोगों में, वस्तुओं में, इसीलिए खाली हैं। अगर आप लौट पड़े तो आपके अंदर वही ज्ञान है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर है, आपके अंदर वही आनंद है जिसे भगवान कहते हैं, भगवदानंद। आप उनके अंश हो, आपको किसी और आनंद की जरूरत नहीं, पर वो समझ पाना कठिन है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और जब निगेटिव सोच होने लगे तो आप उसका साथ मत दो। मन के साथ जब हम हो जाएंगे तब फिर हम फंस जाएंगे। मन से अलग होकर, एक गंदा सोच रहा है, राधा 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 राधा, वो जलाएगा, उसको सह जाओ, आप पवित्र हो जाओगे। अब देखो, यही हम कहते हैं, भजन का फल आपके विचार हैं। शरीर रोग से ग्रसित हो, विचार निरोग हैं, ए आनंद में हो। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी है, गंदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, दुर्गति है। उसी को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। रुपया पैसा से काम क्रोध नहीं जीते जाते, नाना प्रकार की भोग सामग्री से अंदर की जलन शांति नहीं की जा सकती। बाहर की ऐसी चमड़ी को ठंडा कर सकती, हृदय के नहीं। हृदय के सूत्रों को जब हमारे ठंडा चाहिए तो भागवती, बिना भगवान के चरण के हृदय शीतल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे विचार, ऐसे सूत्र निकलते रहेंगे, हृदय जलता रहेगा। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, नकारात्मक सोचों को साक्षी भाव से देखो, दृष्टा भाव से वो निकल रही हैं, वो तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएंगी। जब उनको स्वीकार कर लेते तभी वो बिगाड़ते हैं। ये सोनी दुबे जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने प्रियजनों के हित के लिए भगवान जी से कुछ मांगना चाहिए या उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो जो करेंगे सही करेंगे हमारे हित के लिए? अरे अपना आपका धैर्य है। अगर आपका धैर्य इतना कार्य करता है कि वो तो सर्वज्ञ हैं भगवान, उनसे क्या मांगना है, वो तो जानते हैं। जैसे माँ को पता है अपने बच्चे को कब क्या पवाना है, ऐसे हम हैं तो सब उनके बच्चे। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, उनसे क्या मांगना, वो जानते हैं सब, समय पर जैसा कर दें। अगर इतना धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए। दूसरे से मांगने से पूर्ति नहीं होने वाली, तो भगवान से। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। एक बताया आर्त, जो अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। एक अर्थार्थी, जो भगवान से संपत्ति चाहते हैं। और एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी भी तरह से यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें लाभ तो मिलता है, जैसे संकट निवृत्ति है या अर्थ प्राप्ति है, पर उससे एक परम लाभ ये मिलता है कि धीरे धीरे भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होने लगता है, भाव जुड़ने लगता है। तो फिर आगे चलकर एक कामनाएं हट जाती है और भगवत प्रेम हो जाता है, भगवत भक्ति हो जाती है। इसलिए मांगना चाहिए तो सिर्फ भगवान से मांगना चाहिए। और अगर इतना धैर्य है, इतना विवेक है कि भगवान तो सर्वज्ञ, उनसे क्या मांगना, तो फिर इंतजार करो, धैर्य करो, मत मांगो। लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो फिर हमें मांग लेना चाहिए प्रभु से। पर मांग तभी पूरी होगी जब आपका भजन होगा, ये भी ध्यान रखो। अगर भजन नहीं है तो फिर मांग भी पूरी नहीं। आप सोचो मैं मंदिर चला गया, भगवान से कह के आया हूं, तो ऐसे नहीं सुना जाता। भगवान भी आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप भगवान के प्रति भाव रखते हो, आपके पास भजन है, क्योंकि आप सकामता लिए हो, आपको अपनी कामना पूर्ति करानी। तो जैसे बाजार में आपको जाना है ना, और जौहरी के यहाँ से हीरे का माला लेना है, हार लेना है, तो आपके पास दाम होना चाहिए। ऐसे कामना की पूर्ति के लिए जितेंद्रियता, पवित्रता, तपस्या, भजन, ये होना चाहिए। केवल कहने से नहीं हो जाएगा कि हे भगवान आप हमारी ये कामना पूर्ति कर दो, नहीं, वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। शास्त्रों में जैसे आता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, अब मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो उन्होंने फिर भगवान नारायण का भजन किया, 10,000 वर्ष तक भजन किया। भगवान प्रकट हुए गरुड़ पर विराजमान होकर। भागवत में चरित्र है, कपिलोपाख्यान में आप पढ़ो। श्री कपिल जी महाराज करुणा करके करदम जी के यहाँ स्वयं प्रकट हुए, भगवान के अवतार है। तो जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो उनका क्या चाहते हो, तो उनका पत्नी, तो आंसू गिर पड़े।
तो बिंदुसर वहां बना हुआ है कि मेरे साक्षात दर्शन करके और आकांक्षता, उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और वो आपको पति रूप में वरण करेंगे और आप उन्हीं के यहाँ फिर भगवान अपनी तरफ से उनको परम कल्याण प्रदान करने के लिए कपिल के रूप में आए। कपिल भगवान ने उनको उपदेश करके माया मुक्त करके भगवत स्वरूप में स्थित किया। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो ऐसे नहीं पूर्ण होंगी कि हम मंदिर गए फूल माला चढ़ा दिया और भगवान हमारा एक काम हो। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, इंद्रियों को रोक करके भगवान में के चिंतन में लगाओ, खूब भजन साधन करो तो उसके अनुसार आपको मिलेगा। वो भी पहले पाप नष्ट होंगे तब सुख का विधान आपको मिलेगा। तभी इसीलिए लोगों की अश्रद्धा हो जाती है। मंदिर गए, 1 साल से रोज मंदिर जा रहे हैं और हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, तो तुम्हारे जो पीछे के अपराध हैं, पीछे के पाप हैं, उतना भजन करो पहले वो नष्ट हो, तब आगे सुख प्रदान करने वाली तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती जाएगी अपने आप। पक्का समझ लीजिए, भजन जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो। नाम जप करने से सब मंगल हो जाता है, सब आनंद। जब भगवान के हम सामने बैठते हैं और अंतरात्मा से उनको देखते हैं तो मन करता है कि कुछ भी मत करो। हाँ, उत्तम बस बात, समर्पण करते हैं अपने आप को। बिल्कुल बहुत उत्तम बात है। सही बात तो यही कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन पर सब। प्रभु जब बच्चों के लिए या परिवारजन के लिए हित के लिए सोचते इतना हैं, सही समझ लीजिए कि जन्म लेने के पहले से विधान शारीरिक सुख दुख भोगने का बन चुका है। केवल एक बात है जो आप कर सकते हो, भजन करके भगवत प्राप्ति या पापाचरण करके दुर्गति। नहीं तो इस शरीर के सुख दुख का विधान पहले से बन चुका है। कहाँ इसका जन्म होगा, कहाँ इसका मरण होगा, बीच का क्या यात्रा होगी, ये पहले से। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो हम भगवान के भरोसे में होकर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को करें, कर्तव्य को करते रहे, कर्तव्य में नहीं। उनसे मांगे क्या, आप जानो आपका कार्य जाने। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं तो फल अवश्य मिलेगा, हमें चिंता करने की। पर ये बहुत विवेकी भक्त की बात है। जब भी इतना विवेक ना हो तो मांगो। जगत पिता है, आपने हमको सृष्टि में प्रकट किया, अब हमें यह आवश्यकता है तो आप ही। जैसे बेटा किससे मांगे, अपने पिता से मांगे। तो या तो इतनी जोर का संबंध भाव बन जाए कि प्रभु मेरे हैं, तो अपने बाप से जैसे हक पूर्वक हम मांगते हैं ऐसे प्रभु से मांगे। और या फिर प्रभु की दुकान में अगर हमें जो सामान खरीदनी तो भजन रूपी पैसा होना चाहिए। अगर भजन नहीं है तो फिर बात नहीं। तो ये जो समर्पण है ये हक पूर्वक आ जाता है, फिर अपनापन। ये तन मन प्राण आपको समर्पित है। अब आप देख लीजिए हम आपसे क्या कहें। हे दिलवर, हमने जब पूरा जीवन ही आपको दे दिया तो आपसे क्या कहें। जब दिल दे दिया तो दिल की दुख सुख की बातें आप जानते हो ना, फिर आपसे क्या कहें। वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। और ये बहुत उत्तम है कि आप भक्ति करती हो, नाम जप करती हो, तभी ऐसी उत्तम धारणा आती। समर्पण, ये आत्मसमर्पण नौधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसे आत्मनिवेदन नवी भक्ति कहते हैं कि अब चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, आपसे क्या मांगना। ये तन ये मन ये प्राण सब आपका, हे नाथ आप देख लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, पर ये इस पे टिके रहना बड़ा कठिन बात है। शरीर में प्रतिकूलता आते ही मांग खड़ी हो जाएगी, नहीं है? लेकिन नहीं, बात ये नहीं है। बात ये कि अनंत जन्मों के पाप का परिणाम ये शरीर में आना है, उसको भोगना है। पर ठाकुर की इतनी कृपा है कि इस रोग में, इस भोग में भी उनका चिंतन चल रहा है, उनका भजन चल रहा है, उनकी सेवा चल रही। बड़ी कृपा है, वो हमें अपनी सेवा में लगाए हुए हैं। तो समर्पण में जो आनंद है वो मांगने जांचने में तो है नहीं। पर फिर मांगे तो किससे मांगे। अगर जिसकी मांगने की इच्छा हो तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं केवल प्रभु से मांगो। ये मनुष्यों से मांगने से क्या हो। तो हम दाता से मांगे जो सबके दाता है, भगवान श्री हरि से मांगे, प्रभु से मांगे जी। प्रकृति जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में स्थिर कैसे रहें। विषम परिस्थितियां आती हैं, जो प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में, उसमें जैसे हम बहुत बड़ा तूफान चलता है तो अगर नजदीक कोई पहाड़ हो और उसका आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाते हैं कि अब तूफान हमको उखाड़ नहीं पाएगा, हमें उड़ा नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया आश्रय ले लिया।
तो हर परिस्थिति में वही टिक सकता है जिसने देह की, प्राणों की, संबंधियों की ममता प्रभु के चरणों में बांध दिया है। हमारी बात को समझना, प्रभु के चरण ऐसे हैं कि उनको कोई उखाड़ नहीं सकता। प्रभु के चरण क्या, प्रभु का जिसने आश्रय ले लिया उस भक्त के चरण नहीं उखाड़ पाए। रावण की सभा में अंगद ने राम जी के चरणों का चिंतन करके और कहा कि अगर कोई वीर हो इस सभा में तो बार बार मेरे स्वामी को मनुष्य मनुष्य कहता है, मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। राम प्रताप सुमिर पन रोपा, पैर रख दिया उखाड़ दे कोई तेरी सभा में, तो राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। कोई वीर नहीं उखाड़ पाया, हिला भी नहीं पाया चरण को। क्यों? भगवान का चिन्ह। तो भगवान के चरण कौन उखाड़ सकता है? तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यदि हम अपने शरीर, अपने प्राण, अपने संबंधियों की ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो भगवान की शरण में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान जब जैसी आवश्यकता होती सब दे रहे, खान पान को दे रहे, कपड़ा दे रहे, दवा दे रहे, व्यवस्था दे रहे। तो हर परिस्थिति में तो वही विचलित नहीं होगा जिसको भरोसा और ममता श्री भगवान से है। अगर शरीर और संसार से तो विचलित तो हो ही जाएगा। भरोसा यदि भगवान से है, संबंध यदि श्री भगवान से, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वो विचलित नहीं होगा, अन्यथा विचलित हो जाएगा। विचार करके आप देख लो इस विषय को। तो अगर अपनी ममता और अपना संबंध एकमात्र श्री भगवान से हो तो हम जीत जाएंगे इस माया से, नहीं तो ये माया विचलित क्या कर देगी, हार जाएंगे, हम परास्त हो जाएंगे। जी। अर्पित निगम जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने गीता जी के ज्ञान का सर्वोच्च उत्तराधिकारी अर्जुन को ही क्यों माना? आज के समय में हम सब की हालत रणभूमि में खड़े अर्जुन के समान ही है। मन का विचलित रहना, गांडीव का हाथ से छूटना, पैरों का डगमगाना, ऐसे में अपने साथ अर्जुन के समान क्या श्री कृष्ण को अपना नित्य सखा मानकर अपना प्राण समर्पित किए? आज हम सब अर्जुन के समान है ऐसा नहीं बोल रहे, अर्जुन के समान नहीं है। अर्जुन की चरण धूलि की वंदना करो और उनके कुछ बातें अनुसरण में आ जाए। रोम रोम से अर्जुन के श्री कृष्ण निकलता है, रोम रोम से। श्री कृष्ण और अर्जुन कहने को दो हैं, एक प्राण है। अर्जुन को तुम क्या समझते हो? महाभागवत नर नारायण का स्वरूप है वो, साधारण जीव थोड़ी है वो। श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। आप कभी श्री कृष्ण को अपना मान करके एकांत में कितना चिंतन करते हैं, कितना रोए हैं? आपकी स्थिति क्या है? अरे ये कहो, अर्जुन जी ने लीला करके हमको गीता को उपदेश निकलवाया। जैसे बछड़ा पिन्हाता है जब गाय को तो गाय दूध देती है, तो श्री कृष्ण से गीता प्रकट करवाई अर्जुन जी ने। नहीं, अर्जुन जी को गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं है। बद्री नारायण में 10,000 वर्ष भगवान नर नारायण आज तप किए, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। वही है अर्जुन जी, और कोई थोड़ी है। अर्जुन जी भगवान नर नारायण का अवतार है। तो बच्चा, अर्जुन जी की पहले तो समानता की बात ना लाओ। देखो, हम छोटे बन के चलेंगे तो बड़े बन जाएंगे, और अभी से बड़े बनने की गांडी है तुम्हारे पास? तुम तो कहते हो सब गांडी की प्रतीक्षा। मतलब कहने की बात अलग होती। माँ जैसी और माँ में अंतर होता है, नहीं होता? बोले माँ जैसी सब है, माँ में अंतर होता है। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। भगवान शंकर को भुजाओं से तृप्त कर लिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। तब फिर जो बाहुयुद्ध हुआ, तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं है जो मुझसे बाहुयुद्ध कर सके, देवादिदेव महादेव। तब पाशुपतास्त्र दिया। अर्जुन की समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे जब स्वर्गलोक गए तो इंद्र के सिंहासन पर आधे पे अर्जुन बैठे थे, आधे पे देवराज इंद्र। आज तक हमको बताना, दूसरा सिंहासन भले मिल जाए किसी
भजन करके पहुंचे हुए देवता या ऋषि मुनि को देवराज के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आगे कोई बात, जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई और अर्जुन उर्वशी जी को देखते रह गए। तो देवराज इंद्र ने शाम के आज्ञा करी कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हों। और उर्वशी जी अप्सरा हैं, देवांगना देवी हैं। वो अर्जुन के पास बड़े उत्साह से गए। अजान बाहु कमल लोचन, जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। जाकर के उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की तो अर्जुन ने माता कुंती की तरह उनको प्रणाम किया। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूं। तो उनका ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो उनका फिर आपने वही शब्द उच्चारण किया जो मैं सुनना नहीं चाहती। सभा में क्यों देख रहे थे हमारी तरफ? तो उनका इसलिए देख रहा था कि आप ही हो हमारे पूर्वजों की मां, क्योंकि महाराज पुररवा और उर्वशी से ही ये पुरुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। मैं अपने वंश की जननी को देख रहा था कि इस देवी से ही हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ऐसा मत सोचो, यहाँ कितने नाती पोते आए और हमसे मिलकर के चले गए, क्योंकि स्वर्ग का भोग भोगने के लिए हम देवांगनाएं हैं। उनका ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आखिरी बार कहते हो मुझे स्वीकार करो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं, और अगर नहीं स्वीकार करते तो मैं शाप दे दूंगी। तो उनका मैं आखिरी बात कहता हूं, माता कुंती से भी बढ़कर मैं आपको मानता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके आगे मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। तो कहा जा नपुंसक हो जा। तभी देवराजेंद्र ने उसे 1 वर्ष के लिए सीमित कर। उर्वशी जी काम भावना का आवाहन करे और विश्व में कोई ऋषि मुनि, अर्जुन के अलावा की बात कर रहा हूं, वो मूर्छित ना हो जाए, वो अपने स्थिति से डिग न जाए। कोई बिरला ऐसा होगा जिसे भगवान रक्षा करे। नहीं, उर्वशी जी नारायण भगवान की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। साप दे दिया, लेकिन अर्जुन के समान यहां सच्चे ढंग से चल नहीं पा रहे। उर्वशी अर्जुन के समान, सब अर्जुन। ए भाई, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप अर्जुन जैसे नहीं हो सकते। आप हो सकते हो क्योंकि भगवान के अंश हो, पर अर्जुन जी के चरणों की धूल की वंदना करो, तब कहीं धीरे धीरे हम भगवान श्री कृष्ण की बात समझ पाए और आगे हम चल पाए। अब आप प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न की धरा ही इतनी तार्किक हो गई कि जिसको हमें प्रमाणित करना पड़ा कि आप अर्जुन नहीं हैं। नहीं, बोलो क्या हो, बोलो किसी में है अर्जुन जैसी सामर्थ्य? भगवान जहां अर्जुन की जूती है वहां बैठ रहे हैं। रथी की जहां पादुका होती है वहां सारथी बैठता है। अब देखो ना, रथी अर्जुन, तो पादुका जहां है वहीं तो बैठे हैं। और कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़े बड़े शिव विरंच जिनको नमस्कार करते वो श्री कृष्ण। तो अर्जुन की समानता हम लोग अपने को अर्जुन नहीं कह सकते। हाँ, अर्जुन जी ने हमारे लिए ही गीता का उपदेश भगवान से प्रकट करवाया। हम उनके चरणों में नमस्कार करके गीता के उपदेश को धारण करें। अब क्या प्रश्न है आपका? ऐसे में हमें अपने सारथी रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? मतलब कह रहे हैं कि अर्जुन की तरह ही हमारी हालत हो रही है, ऐसा इनका भाव है। हाँ, तो देखो, पैर डगमगा रहे हैं। गीता जी भगवान ने सबको उपदेश किया है। गीता जी को गुरु मानो, गुरुवाणी मानो, वंदे कृष्णम जगत गुरु। और गीता जी ना समझ में आती हो तो संतों से समझो। संत गुरुदेव हैं, संत भगवान के स्वरूप है, संत श्री कृष्ण के स्वरूप है, इसमें कोई अंतर नहीं। जाने संत अनंत समाना, भगवान कह रहे सातों सब मुहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। तो किसी संत भगवान में गुरु बुद्धि कर लो और उनके उपदेश मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नहीं, अब तुमको यही देखना है कि हम तो गुरु मानेंगे, अधरों पे मुरली हो, ललित त्रिभंगी हो, तो भी संत शरण जाना पड़ेगा, रास्ता पूछना पड़ेगा, कैसे चले कैसे। तो भगवान के डायरेक्ट श्रीमुख से निकली हुई गीता जी है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ उपदेश है। यद्यपि जो ब्रह्म ऋषि संतजन करते हैं वो भी भगवान ही करते हैं उनके हृदय में बैठकर, पर वो भगवान की वाणी। तो गीता जी को पढ़ो, अर्थ सहित प्रकाशित है, टीका प्रकाशित है, उन टीकाओं को पढ़ो और भगवान को गुरु मान लो।
तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठा हुआ है, ग्रंथ में भगवान बैठा हुआ है, संत में भगवान बैठा हुआ है, हर पंथ में भगवान बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ? तो हाँ बच्चा, फिर चलो वैसे चलो, आनंद पूर्वक, संशय मत करो, और मेरी राय में सबसे छोटे बन जाओ तो सबसे बड़े बन जाओगे। यहाँ प्रकृति का जो नियम है, जो छोटा बनने की कोशिश की वो बड़ा बन गया, और जो बड़ा बनने की कोशिश की वो मिटा दिया गया। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। थोड़े दिन का समय है, छोटे बन जाओ और नाम जप करो, भगवान की लीला कथा गाओ, संतों की चरण धूल माथे पे रख के उनके सामने प्रणत होकर बैठो, ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अभी आपको श्री कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। यदि संत में, गुरुदेव में श्री कृष्ण दिखाई दे तो फिर चराचर में देखने की हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। जैसे गुरु में हम ब्रह्म बुद्धि कर ले, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो फिर हम उसी को फैलाते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब जगह मेरा परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव विराजमान। यही भगवान तो उपदेश कर रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा। भजन करो, बहुत अच्छे बच्चे हो जो अध्यात्म की जिज्ञासा रखते हो, पर सच्चे जो मार्ग के पथिक हैं उनका अनुसरण करना होता है। नहीं तो क्या, अभी तो बुद्धि बच्चा है, अब धीरे धीरे तर्क में आ जाएगी, तर्क में फिर हो सकता है नास्तिकता में फैल जाए, फिर नास्तिकता में फैल करके अपने जीवन को बर्बाद कर लें, और इसी को श्रद्धा में पलटा दो। श्रद्धा उसे कहते हैं जो वाक्य संतों से निकले, शास्त्रों में सुने, वो यथावत बिना तर्क के हमने स्वीकार कर लिया और चल पड़े तो हमारे अनुभव में आ गए। भगवत प्राप्ति तर्क से नहीं होती, भगवत प्राप्ति श्रद्धा विश्वास से होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान ईश्वर का कहाँ अनुभव हो रहा है? तो हम श्रद्धा विश्वास करके संतों के, शास्त्रों के वचनों का अपने जीवन में, आचरण में अनुसरण करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारे श्री कृष्ण हृदय में मिल जाएंगे। इस शरीर रूपी रथ में भगवान श्री कृष्ण आपको बैठे दिखाई देंगे। यहीं जैसे वो सारथी के बैठने के स्थान है ना, ऐसे बीच हृदय में स्थान है भगवान का, यहीं बैठे भगवान हृदय देश में। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं हृदय देश में सबके बैठा हूं, तो बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अंदर आंख धीरे अंदर पलटो, अपनी दृष्टि अंतर्मुख हो, और हा कृष्ण तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, पहले रो श्री कृष्ण के लिए, तब श्री कृष्ण मिलेंगे। अभी तो बातें हम श्री कृष्ण की करेंगे और इच्छा भोगों की रहेगी। मिलना श्री कृष्ण से चाहते हैं पर भोगना भोग विषय चाहते हैं। हमने ये नहीं कहते कि भगवान से मिलना नहीं चाहते, चाहते हैं, पर वो बहुत धीमी चाह है, बहुत धीमी, और भोगों की बड़ी प्रबल चाह है। तो जहां भोग सामने आते उन्हें भोग लेते, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह ढक जाती है। फिर वो चाह, जब भोगों का त्याग हो तो वो चाह प्रकाशित हो जाए, नहीं तो फिर वो प्रकाशित नहीं होती। राख से ढकी अग्नि की तरह वो ज्ञान होता है, हर जीव के अंदर ज्ञान है, पर जहां भजन रूपी हवा चलाओ तो राख हटी और भम से आग ज्ञानाग्नि जगे, तब वो अपने अंदर ही परमात्मा का अनुभव करके वो मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो और खूब सत्संग करो, शास्त्रों का श्रवण करो, जो महापुरुषों के वचन है उनको सुनो, तो अभी ज्ञान प्रगट बहुत बढ़िया अवस्था है। इसी अवस्था से लगो तो आगे बढ़ जाओगे। कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए, ना देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की, ना करने की, तब इस मार्ग में अग्रसर हुआ जाता है। जी गुरुजी, आप बहुत ही बड़े काउंसलर है। जैसे मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। काउंसलर मतलब क्या होता है? मतलब लोगों को अपनी बातों से समझाना, और उनका कुछ भी चीज गलत छूट जा रहा है, जैसे ड्रग्स, जैसे कि व्यभिचार, जैसे कि कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी। तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मेरे पे बहुत मरीज आते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी के। हमें इतना समय लग जाता है दवाइयों से उन्हें ठीक करने में, पर आपके विचारों से, आपके सानिध्य में आने से और नाम जप से उतना प्रभाव पड़ रहा है यंगस्टर्स पे कि वो बहुत जल्दी। हाँ, प्रभु का गुरुजनों का प्रताप काम कर रहा है। और बात यह है कि इसमें भगवत शक्ति काम करती है। हम लोग भगवान के आश्रित हैं, कोई जादू टोना तो जानते नहीं, हमारे वही जब कुछ है
तो वही सब आपका परिवर्तन कर रहे हैं, वही मंगल कर रहे हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं की है, तो अब जैसे भगवान ने निमित्त बना दिया, बुलवा रहे हैं, तो सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है। जो औषधियों से रोग दूर होता है वो भगवान की सामर्थ्य तो औषधियों में है ना, तो वही वचन से बैठा करके दूर करवा रहे। सामर्थ्य तो उन्हीं की है, औषधियों में भी सामर्थ्य भगवान ने ही दी है ना। भगवान ने शक्ति डाली, इस औषधि से ये सुधार होगा, तो ऐसे ही भगवान ने वचन में सामर्थ्य दे दी, इस वचन से सुधार हो जाएगा। देखो, जब हम निष्काम और निश्चल और अपनापन करके आपसे बात करेंगे तो आपको हमारी बात माननी ही होगी। और अगर हम राब और कुछ लोभ और अभिमान करके बात करें तो आपके हृदय पर वो बात असर ही नहीं करेगी, पक्का समझ लो। और जब हम हृदय से दैन्य होकर के और आपसे अपनापन करके कि आपका कल्याण हो जाए, तो ये बात आपके अंदर घुस जाएगी दिमाग में और ये घूमती रहेगी, ये गलत है छोड़ दो, ये गलत है छोड़ दो, और आप उठने लगोगे, आपको आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। शिवानी जी महाराष्ट्र से, राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मन के विरुद्ध कोई बात और चीज होती है, वो काम या चीज करने से मन उठ जाता है, परिस्थिति अनुसार कभी वो काम करना पड़ता है पर मन नहीं लगता। अगर सत कार्य मन न लगे तो चिंता नहीं करनी चाहिए, असत कार्य मन न लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर सत कार्य है और मन नहीं लग रहा तो हमें जबरदस्ती वो कार्य करना है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है कि बराबर साथ दे, किसी का साथ नहीं देता। ये कभी तो इतना सुंदर चलता है कि धन्यवाद देने का मन होता है, कभी इतना गंदा चलता है कि इसको डांटने का मन होता है। बहुत कभी दुष्टता दिखाता है तो कभी बड़ी साधुता दिखाता है, कभी बड़ी अच्छी सलाह की तरफ चलता है तो कभी बहुत ही गंदी बात करता है। तो हमको इसके निर्णायक बनना, इसके गुलाम नहीं बनना। हम लोग प्रायः इसके गुलाम बन चुके हैं। ये जैसी बात करता है वैसी में हमें दस्तखत करवा लेता है, हम फंसते चले जाते हैं, पिटते चले जाते हैं, मिटा देता है, हमारे अस्तित्व को मिटा देता है। और जिसने इस पर लगाम कस ली वो महान होता चला जाता है। इसलिए हमें जरूरी नहीं है कि हमको इसकी बात पूरी ही करनी है। जब हम पूरी नहीं करेंगे तो ये खुद जलेगा, और उसकी जलन को हम अपनी मान लेते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। बोले बहुत मन जल रहा है, अरे जलने दो ना, बहुत दुष्ट है, बहुत पापाचरण करवाया है, बहुत जन्म में, इस जन्म में भी। ईमानदारी से आप देखिए इस जन्म में आपकी क्या हालत की है इसने, ईमानदारी से। यहां जैसे अपने वृंदावन में बैठे हैं तो ईमानदारी से देख लो, अपनी जितनी याद है कि इस बेईमान साथी मन ने हमको कितनी कितनी गंदी बातें करवा दी। अब इसके खिलाफ हो जाओ, अब इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि इसी को सही रास्ते पे चलाए तो मुक्त हो गए, और गलत रास्ते पे गया तो बंधन से युक्त हो गया। जितनी जेल भरी है इसी की दोस्ती से भरी है, मन की दोस्ती से। मन ने कहा ये कर दो, जेल पहुंचा दिया। जितने भोग शरीर के पाप के रोग आते हैं, जो रोग आते हैं, जो दंड मिलता है वो पाप का होता है। जितने पाप हैं सब इसी के कराए हुए हैं, मन के। और मन से जब हम दोस्ती कर लेते हैं, ये कर लो, तो लगता है यार अगर नहीं करेंगे तो ये जलाएगा मुझे नहीं जलाएगा, खुद जलता है और पवित्र होता है। पर लोग इस बात को ना जानने के कारण, इसलिए हमें लगता है जब मन हमारा साथ ना दे रहा हो और वो सत कार्य हो तो जबरदस्ती करना चाहिए। चाहे वो भजन हो, दूसरे की सेवा हो, या धर्मपूर्वक कार्य हो। धर्मपूर्वक सत कार्यों के लिए मन साथ ना दे तो जबरदस्ती लगाना चाहिए, और असत कार्यों में ना लगे तो धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य है मन जो तू गंदी आचरण की तरफ मना कर रहा है। तेरे भैया हाथ जोड़ू, बहुत अच्छा साथ है, चल तू अब साथी बन के। लेकिन बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि असत स्फुरणा हुई और वो अनमन हो जाता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं तो प्रायः ये गंदी ही बातें सोचता रहता है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, नीचे की तरफ ढलान होती है ना, ऐसे ही मन को छोड़ दो तो गंदी बातों में ही जाएगा, अपने आप जाएगा गंदी बातों में। तो हमें लगता है कि आपको ये निर्णय करना चाहिए कि सदाचरण में नहीं लगता या असद आचरण में नहीं लगता। अगर सद आचरण में नहीं लगता तो जबरदस्ती लगाओ, और असद आचरण में लगता तो जबरदस्ती हटाओ, तभी हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा। नहीं, इससे बड़ा कोई दुश्मन हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर, हमारे नजदीक इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। अब अपने को समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसका साथ देते रहते हैं। हमें लगता है
हमारे बंधन और मोक्ष का कारण जो मन है, अगर ये गलत मार्ग में जाता है तो हमें हठ पूर्वक इससे लड़ना चाहिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अब इसके पास कोई उपाय नहीं। ये बार बार आपको प्रेरणा ही देगा और कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। और अगर आपके भाई मन कर रहा है कि आज तो, फिर वो आपको बर्बाद कर देगा। फिर वो हठीला है, ऐसा हठ करेगा कि आपको ले ही जाएगा। और इतना बलवान है कि ना ना करते करते आप हाँ में आ जाओगे कसम खा के भी आप उसे तोड़ दोगे, इतना बलवान है वो। पर वो है आपके ही बल से बलवान। यदि आप डाउन ना हो, आप दस्तखत ना करो, हाँ ना करो, तो कुछ नहीं कर सकता है, पक्का समझ लो। पर ये अंदर ही अंदर इतना जलन पैदा करता है कि हमें लगता है हाँ तो आज खा लेते हैं, बस आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। बड़ा मन प्रसन्न है, और आज खाया तो कल फिर उसी समय जब खाया था, बस आज खा लेते हैं। और ऐसे करते करते वो नशेबाज बना देता है, नहीं बना देता है। ऐसे ही हर दोष ये करवा रहा है। राम सुंदर जी, कोट कपूरा से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, श्री जी कृपा से दुकान में सारा दिन व्यस्त रहने के कारण कभी कभी भजन कम हो पाता है तो मन उदास हो जाता है महाराज जी, ऐसे में क्या बहुत करें? अच्छा है, उदास हो जाना बहुत अच्छी बात है भजन के लिए। पर हमें लगता है दुकान में बहुत बढ़िया भजन हो सकता है। जो व्यापार में सामने ग्राहक आता है, ग्राहक, पहले हम उसमें राधा वल्लभ लाल की भावना करें, आओ प्रभु अंदर, कहना नहीं, अंदर से आ। और उससे जो बातचीत करके सामान दे रहे हैं, उस समय बीच बीच में राधा, अंदर ही राधा राधा, तो हमारी पूजा हो रही है। पूरे दिन तुम्हें आनंद रहेगा। जो अभी उदासी आती, फिर आनंद रहेगा। देखो, अगर इस पद्धति, जो हम पद्धति आपको बता रहे हैं वही हम चला रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। नहीं तो हम सुबह से लगे हैं, 12-1 बजे रात्रि से अपनी दिनचर्या करके 2 बजे रोड में उतर के और फिर अभी चल। और हर समय व्यक्ति का ही संयोग है। अब एकांत तो भजन मिला नहीं सुबह से, तो हम उदास ना हो जाएं, क्योंकि हम बाबा जी बचपन से भजन में ही लगे, लेकिन हम हर समय भजन में रहते हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, आप सब में भगवान की भावना कर रहे हैं, मेरे भगवान इन रूपों में आए। और ये सब सेवा श्री भगवान के लिए। और बीच बीच में हमारा सुमिरन चल रहा है, दिमागी जो हमारा पूर्वाभ्यास। नहीं तो हम ये सब बंद कर दें। तो ऐसे ही आपको व्यापार करना अनिवार्य है, क्योंकि परिवार चलाना है। जैसे हम जीवित हैं तो इसी बात में हमें सुख है कि हमसे श्री जी सेवा ले रहे हैं। अगर ये सेवा ना हो तो यार मरा हुआ जीवन, किडनी फेल जीवन, कैसा नरक जीवन हो। अभी एक बात का उत्साह कि ये जीवन किसी के काम आ रहा है। अगर हमें जो बल है, जो हमें उत्साह आता है, वो केवल इस बात का आता है कि ये जीवन किसी के काम आ रहा है। हजारों लोग उत्साहित हो रहे हैं, मरे हुए जीवन को देखकर हजारों लोग मुस्कुरा रहे हैं, हजारों लोगों का जीवन उत्थान की तरफ जा रहा है। तो ये जीवन ठीक नहीं तो जीवन किस काम का? मरा हुआ जीवन है, किस काम का जीवन फिर? तो अगर आपका परिवार है तो व्यापार आवश्यक है, और व्यापार है तो लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना आवश्यक है। फिर इसी को भजन मान लिया जाए तो हमारा भगवत प्राप्ति का सहज उपाय हो जाए। भगवान ने कहा यत करोषि, जो करो मेरे लिए करो। जब दुकान में जाओ तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठो कि प्रभु अब 8, 10, 12 घंटा जो भी आपकी या व्यापार रूपी सेवा में रहेंगे, इसमें हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, पर मैं पहले से कहता हूं ये आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं। और जब दुकान बंद करो तब प्रणाम करके हे प्रभु ये 10 घंटा के समय में जो भी हमसे व्यवहार और भजन हुआ वो सब आपको समर्पित करते हैं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें क्या कठिनता है? बीच बीच में राधा राधा उच्चारण कर लिया, और आए हुए ग्राहक में है तो सबके हृदय मंदिर में भगवान। जैसे पंखा चल रहा है, ये जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो है तो बिजली ना। यंत्रों के अलग अलग करण हैं, इनका प्रभाव अलग अलग, लेकिन बिजली तो एक ही ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली एक ही। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं जरूर, लेकिन उनमें भगवान है, क्योंकि चेतना जो है वो भगवान की, वो क्रियाएं पाप की हो रही, उनसे हमें मतलब नहीं। उसमें जो अंदर तत्व है वो श्री भगवान है। तो ऐसे हर ग्राहक के रूप में भगवान आ रहे हैं। बहुत प्रिय वचन बोलकर, ईमानदारी से, उचित मुनाफा लेकर अच्छी वस्तु उसको दीजिए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
झूठ बोलने की जरूरत नहीं व्यापार में। लोग कहते बिना झूठ बोले नहीं चलता, नहीं, गलत तुम्हारा सिद्धांत है। हम 20 की सामान लाए, 30 की अगर नहीं बेचेंगे तो बिजली का बिल है, घर परिवार चलाना है, हमारा जीवन है। भाई दुकान में बैठे हैं तो बेचने का मतलब क्या है कि कुछ मुनाफा लेकर परिवार चलाना है। तो अगर हम 20-25 की चीज लाए और 30 की बेच रहे तो सब कोई जान रहा मुनाफा ले रहा है, तो उसमें ये कसम खाने की जरूरत नहीं है भाई। हम कसम से कहते हैं इसमें बिल्कुल मुनाफा नहीं है और आपको केवल हम अपना मान के दे। लोग ऐसे नहीं कहने लगते, तो ये प्योर झूठ बोल रहे हो, ये पाप है, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। हम 25 रुपया किलो देते, तुम्हारा मन हो लेना हो ले, नहीं आप आगे किसी दुकान में देख लीजिए। बढ़िया वस्तु बेचो, अच्छे दाम में बेचो, उसकी कोई परेशानी नहीं है। और जब भगवान ये देखते हैं ना तो फिर उन्नति होने लगती है। और बेईमानी से जो कमाया हुआ पैसा है वो घर में किसी न किसी रोग, किसी न किसी परेशानी, अशांति का काम बन करके वो फिर नष्ट हो जाता है। तो हमें लगता है अधिक मुनाफा मत लो, उचित मुनाफा लो जो वास्तविक मुनाफा है, और अच्छी वस्तु दो, अच्छी वस्तु दी जाए, झूठ ना बोला जाए, उचित मुनाफा लिया जाए और ग्राहक को भगवान समझा जाए और बीच बीच में नाम जप किया जाए, तो हर व्यापार, हर कार्य से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। नहीं तो इसलिए प्रसन्न रहो। और ये अच्छा है कि भजन के लिए उदास मन हो जाए, बहुत अच्छी बात है जी। ममता मिश्रा जी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जो मेरे पति को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो और उनके प्रति समर्पण का भाव हो उनका? सबसे बड़ी बात है प्रेम। अगर हमारे हृदय में अपने पति के प्रति भगवत भावना और भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, पति में भगवत भावना करके अपने पातिव्रत धर्म से स्थित माता अनुसुईया जी ने भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव जी को 6-6 महीने का बालक बना दिया। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि अपने पति के अनन्य होकर उसमें भगवत भावना की जाए तो पति को भी भगवत प्राप्ति करा सकती है और आप खुद भगवत प्राप्त हो सकती हैं। धर्मराज जी से अपने पति को वापस ले लिया, ऐसा आज तक कहीं प्रमाण नहीं मिला किसी और के लिए। एक पतिव्रता नारी ने जो चमत्कार किया कि धर्मराज परम प्रवीण 12 महाभागवतों में है, उनकी बुद्धि को भी चकरा दिया। ऐसा महान तप है पातिव्रत धर्म। पर वो आज कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि आजकल नए बच्चे इन सब धर्म की बातों को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप अपने पति में भगवत भाव का दृढ़, मेरे पति मेरे साक्षात भगवान, ऐसा भाव करके, और जो नाम जप करो अपने पति को प्रदान करो, जो चाहो कर सकते हो। अपने पति को भगवत प्राप्त करा सकते हो, अपने पति का भगवत स्वभाव कर सकते हो। तप में, भजन में बहुत बड़ी ताकत है। बिना भजन के जो हमारी बुद्धि गलत निर्णय करती है या किसी की बुद्धि गलत निर्णय करती है, वो अपवित्र होती, पातकी बुद्धि होती। उसको शुद्ध करने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, अपने इष्ट का भजन, भगवान का भजन बुद्धि को सुजान कर देता है। इस शरीर रूपी रथ की बुद्धि सारथी है। अगर सारथी ठीक हो तो रथ सही जगह जाएगा। जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, मन है लगाम है, बुद्धि है सारथी है, जीव है रथी है। अब बुद्धि भ्रष्ट है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में बुद्धि फंसी हुई है, तो ना भगवत आराधना है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना धर्म के आचरण है। इसीलिए सब कलह, अशांति, चिंता, शोक, भय से व्याप्त हो रहे हैं। तो अगर किसी को भी ठीक करना है तो उसकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। बुद्धि कैसे ठीक होती? भजन से। अब वो भजन नहीं कर रहा है तो आप अर्धांगिनी, आप भजन करके वो भजन संकल्पित कीजिए उसके लिए, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, निश्चित उसका मंगल होने लगेगा। पर भजन किस कोटि का कितना है और उसका पाप कितना है, इससे समय लग सकता है। तो कभी अरुचि ना करे भजन में और अश्रद्धा ना करे फल में, कि अभी तक तो बुद्धि की बदली नहीं, इसका मतलब क्या नाम जप में सामर्थ्य नहीं है क्या? ऐसा ना सोचना, क्योंकि पाप का जब तक पूर्ण नाश नहीं होगा
तब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी। इसीलिए पातंजल जी कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर यदि नाम जप किया जाए तो हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी और नाम जप से सब हो जाता है। जिसकी भी बुद्धि चाहो, चराचर जगत को पावन करने वाले महात्मा हुए वो नाम जप से ही। सातरति सा लोकांतर। आप तो केवल अपने पति की बात कर रहे हैं, संत जन तो लाखों लोगों का उद्धार कर देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। यदि नाम जप किया जाए, भगवान शिव या हरि की भक्ति की जाए और उसका फल अपने पति की बुद्धि शुद्ध हो जाए तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित मंगल हो जाएगा। अमित शुक्ला जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि से प्रणाम। महाराज जी, आजकल लोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। अधिकतर लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। खुली बात है, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। अंदर ही अंदर जो भोगों का चिंतन करके गलत आचरण है। आप बुरा मत मानिएगा, आज जो समय चल रहा है, हम कई बार इस पर बोले हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही। पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है। नहीं ना, क्या अपने पति से प्यार करके, अपनी वासनाओं को शांत करके, क्या एक परिवार बढ़िया सुदृढ़ बांधकर नहीं चला जा सकता? कितना सुंदर गृहस्थी होगी और उनसे जो संतान होगी वो सुशिक्षित, वो धर्मवान, राष्ट्रभक्त, कैसा सुंदर परिवार खिलेगा। ये जो नारकी गति घुस गई है ना, अब उसके लिए धन चाहिए, चाहे जितना धर्म करना पड़े। तो हमारे जो, हम इसीलिए एक शब्द में बोला, आचरण भ्रष्टता सब का कारण है। सब रोगों का, सब पतन का, डिप्रेशन का, सब का कारण आचरण भ्रष्टता है। और ये अंदर से आप देख लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग आचरण पवित्र हैं। देखो, हम सब घर के बैठे हैं, हम दोषारोपण नहीं कर रहे, हम सम्मिलित होकर कह रहे, सब सम्मिलित होकर कह रहे। और जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचारपरायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। और जितना भ्रष्ट होगा, उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार और सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, इन विचारों का रूपण। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। वो आकर भी विमुख रहेगा। आचरण संभालने की प्रभु जरूरत है। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा, अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहा है हमारे नए बच्चों को, हमारी समाज को। अब हम कैसे बताएं? हम कई बार कह चुके हैं कि जिसको आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, वो कभी एक रसोई में घर की बनी हुई बराबर नहीं रह सकता। उसको चाट लग गई है कई होटलों के भोजनों की। ऐसे ही आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो। तो ये क्या पति पत्नी आजीवन निर्वाह कर पाएंगे बच्चे? क्या इनका जीवन एक सीमा में बंध पाएगा? और सीमा में नहीं बंध पाएगा तो अब आप विचार करो, जब पुरुष देख रहा है कि मेरी पत्नी कार में बैठी दूसरे की और गले में लग के हंसते बात करते जा रहे, जब वो पत्नी देख रही कि मेरे सामने मेरा पति किसी और से, अब आप बताओ उस घर में क्या होगा और उनकी बुद्धियों में क्या होगा? बहुत रोष आएगा, तो हिंसा में वृत्तियां उतर जाएंगी, जेलों में जाओ, नरकों को भोगो, यही गतियां हैं। इसीलिए एक शब्द में उत्तर दे रहे, हमारी जो आज मानसिक स्तर गिर रहा है उसका कारण है भ्रष्ट आचरण। अब उसे मानो या ना मानो, भ्रष्ट आचरण में नशा आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में अधर्म के द्वारा धन लेना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में पराये पत्नी के साथ या पराये पुरुष के साथ जो सहवास करना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण है। अगर भ्रष्ट आचरण सुधार लिए जाएं तो अभी आनंद आ जाएगा। देखो, जब पाप का हमें दंड भोगना होता है
तो हमारी बुद्धि को निगेटिव किया जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, वही कै मति पहले हरिलील। तो बुद्धि का विपरीत होना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोचे होना, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाना, अब वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा देती, क्योंकि पाप है। अच्छा, पाप नहीं है और भजन हो रहा है, नाम जप है, सत्संग है, आप काट सकते हो। जो आपके व्यर्थ का चिंतन है, ओवर थिंकिंग, आप उसको काट सकते हो। निगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, हर बात को संभाल सकते हो। आप भजन करने वाले, सही आचरण वाले हैं तो आप पूरे परिवार को संभाल सकते हो। और नहीं तो फिर क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है, और नाना प्रकार, वो उसको जहर दे दिया, उसको मार दिया, वो उसको ऐसा कर दिया। ये सब का सब जितना कुछ हो रहा है, ये भ्रष्ट आचरण। इस शब्द को अगर सुधार लिया जाए, भ्रष्ट आचरण, तो आज हमारे मानसिकता में जो कमियां आ रही, जो शारीरिक कमियां आ रही हैं, जो समाज में कमी आ रही, ये सब दूरी हो जाए। बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि हमें अपने आचरण सुधारने की बहुत जरूरत है। अब वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं बालिक हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, चाहे जब ले ले, तू मुझे नहीं रोक सकता। पति से, ये क्या सभ्यता है, ये क्या पवित्रता है, ये क्या है? अच्छा, जो आदमी केवल तुम्हारे शरीर पोषण के लिए तुम्हारे पति से तुम्हें बैर करवा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम उसकी नहीं हुई, तो केवल प्रयोग करेगा आपका कभी जीवन साथी नहीं बन सकता। क्योंकि वो जीवन साथी था जिसने तुम्हें पाणिक ग्रहण किया, वो जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारा उपभोग कर रहा है। वो समय आने पर तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे तुमने इसको छोड़ा है। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी? विचार करो, जैसा तुम करोगे वैसा ही पलट कर तुम्हारे पास वही कर्म आ जाएगा, पक्का समझो, वही कर्म पलट कर आ जाएगा। एक बूढ़ी माई को जो बहू जो है ना, मिट्टी के खपरे पे भोजन देती थी, तो एक दिन खपरा ऐसे गिरा तो उसका लाला 10 वर्ष का था। उसने कहा मम्मी संभाल के गिरने न पावे। बोले क्यों? बोले जब दादी बूढ़ी है ना, इसमें खाती है ना, तो जब आप बूढ़ी होगी ना तो इसमें मुझे खवाना है आपको। जो तुम दे रहे हो ना वो पलट के किसी दिमाग में जाके जम जाएगा और वही कर्म का तुम्हें हिसाब मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है गलत आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण, इनको छोड़ा जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। इसीलिए अध्यात्म है, इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, तुम्हारा मंगल होगा। देखो, ये जो अध्यात्म है केवल आपके मंगल के लिए है, ये कोई व्यापार नहीं है, आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपको अपने जीवन की कमाई दे रहे हैं अध्यात्म की। तो इतना तो आप बुद्धि रखते ही हैं कि निस्वार्थ भाव से यदि अध्यात्म की चर्चा आपको मिल रही और आप धारण कर लो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। पर आज का समय है कि बिना पैसा के जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। नहीं, पर कदर हो तो फिर अभी जैसे लगा कि 51,000 रुपया एकांतिक में, फिर आप बड़ी सावधानी से सुनेंगे क्योंकि 51,000 दिया है, बड़ी मुश्किल से हमको सुनने को मिला है। अच्छा, फ्री जैसे अलग तो उसमें, पर वास्तविक जो कदर करने वाले वो यही जानते हैं कि अध्यात्म कभी बिकता ले और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता ले। ये भी बात समझ लो, अध्यात्म कभी बिकता ले और जो बिकता है वो अध्यात्म होता ले। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, वो तो भगवत स्वरूप है। हाँ, वो तो, और इसे स्वीकार कर लो तो मंगल हो जाएगा। और आज हमारे बहुत से भाई बहन स्वीकार कर रहे हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। श्री जी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब आज जैसे होगा, शनिवार था, 70-80 हजार लोग होंगे और उनमें से मुश्किल से 10-15% होंगे वृद्ध, माताएं, बहनें, बुजुर्ग नहीं, सब जवान जितने थे सब राधा राधा राधा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब नौजवान भाई, तब लगता है कि अगर ये पीढ़ी सुधर जाए तो सब सुधर जाए, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है। जो आज नशा में डूब रहे हैं, बेविचार में डूब रहे हैं, गलत आचरणों में जा रहे हैं। क्या होता है कि जैसे हम अधर्माचरण करते हैं ना तो हमारी क्षमता कम हो जाती है। जैसे नशा करने लगे, ड्रग्स आदि, तो क्षमता कम हो गई। अधिक बेविचार करने लगे तो क्षमता कम हो गई। अधिक पापाचरण करने लगे तो विचार की क्षमता कम हो गई। अब अगर उनको छेड़ दिया आप तो वो हर कोशिश यही करेंगे कि आपका नाश हो जाए।
क्योंकि उनकी बुद्धि सहनशील नहीं है, क्षमता खो चुकी है। अब वो क्षमता जब खो तो बावरे हो जाते हैं, कैसे कर। जहां हमारी गलत आचरण होने लगते तो हमारी बौद्धिक शक्ति कम हो जाती, क्षमता कम हो जाती। तो अपने पूज्य जनों को सोचो, तो ये क्षमता सोचने की सब खत्म हो जाती है। तो अगर हमारी नौ पीढ़ी नौजवान धर्म से तो एक हम भगवान की बड़ी कृपा मानते हैं। जैसे एकांतिक में आप कहते हैं हमने व्यसन छोड़ दिया, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम आपको धन्यवाद देने आए, तो हम हाथ जोड़ते हैं कि आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी बात मानी, अपना जीवन परिवर्तन करके सतमार्ग में चले, सुखी रहो, आनंदित रहो। हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, हम उसी में धन्य हैं कि आप सही चलने लगे। हम खुद धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा बोलना धन्य हो जाएगा। संतों का जीवन किसमें धन्य है? आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप अच्छे आचरण वाले बन जाओ।